Hi viewers, in the last video we were discussing the topic of reflexive pronouns और reflexive pronouns क्या हैं और उनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे या उनका मीनिंग क्या है, हम लोगों ने ये सब टॉपिक्स कवर किए। आज के इस सेशन में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही डिस्कस करने वाले हैं, हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आज के सेशन में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को आप कहाँ कंपैरिजन में समझ सकते हैं दूसरे वर्ड्स के साथ, या यूं कहें कि अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की जगह पर कुछ और लगाना पड़े तो क्या हम कुछ और लगा सकते हैं, या उसके मीनिंग पर क्या असर पड़ सकता है, या यूं कहें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उसके यूजेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम लोग कंपैरिजन समझेंगे, कंपैरिजन बिटवीन सेल्स मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड ईच अदर और वन अनदर। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कई सेंटेंसेस में जब हम एक्शंस की बात करते हैं या उस एक्शन को बताने के लिए जब हम प्रोनाउंस की बात करते हैं तो उन प्रोनाउंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहाँ लगाएंगे हम, वहां जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। अब ईच अदर या वन अनदर कई बार हमें ये इंप्रेशन देते हैं कि हम एक दूसरे की तो बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस? सबसे पहले इसको समझने के लिए हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझें, देन वी विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि कहाँ हमने प्रोनाउन लगाना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या कहाँ हमने ईच अदर लगाना है। लुक एट द एग्जांपल्स, आई हैव रिटन टू एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू। इन दोनों एग्जांपल्स को ध्यान से समझिएगा बिकॉज दोनों एग्जांपल्स बहुत सिमिलर से हैं बट दोनों की मीनिंग में फर्क है। अगर आप उस मीनिंग को समझ पाते हैं तो आपको ये रूल ऑब्वियसली अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, केट एंड जो स्टूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड लुक्ड एट देमसेल्व्स। केट एंड जो स्टूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड लुक्ड एट देमसेल्व्स। मीनिंग अगर हम समझें तो मीनिंग क्या है, हम यहाँ पर दो पर्सन्स की बात कर रहे हैं, केट और जो, कि केट और जो मिरर के सामने खड़े हुए और उन्होंने किसकी तरफ देखा मिरर में सामने खड़े होकर, देमसेल्व्स, अपने आप की तरफ। देमसेल्व्स हमने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज किया है। देमसेल्व्स जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ देमसेल्व्स किसको डिनोट कर रहा है, किसको किसके बारे में बता रहा है, केट एंड जो। अगर हम मीनिंग के रूल के हिसाब से भी समझे तो देमसेल्व्स मीन्स ऑब्जेक्ट है, केट एंड जो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन है या सेम पर्सन है। केट और जो मिरर के सामने खड़े हुए और उन्होंने अपनी अपनी तरफ देखा। देमसेल्व्स मतलब खुद की तरफ देखा। इसको यूं समझिए, मिरर के सामने दो लोग खड़े हैं, केट और जो, लेकिन वो मिरर में अपने आप को ही देख रहे हैं, एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। दे आर लुकिंग एट देमसेल्व्स। कि केट ने अपने आप को देखा मिरर में और जो ने अपने आप को देखा, दे लुक्ड एट देमसेल्व्स। और दूसरे एग्जाम्पल में केट लुक्ड एट जो लुक्ड एट केट, दे लुक्ड एट ईच अदर। मिरर के सामने खड़े हुए केट ने किसको देखा, जो को, जो लुक्ड एट केट, दे लुक्ड एट ईच अदर। यहाँ पर सिचुएशन सेम है लेकिन डिफरेंस क्या है, क्रॉस कनेक्शन है। क्रॉस कनेक्शन मीन्स कि उन दोनों ने खुद की तरफ ना देखते हुए किसकी तरफ देखा, एक दूसरे की तरफ देखा। माने केट जो की तरफ देख रही है और जो केट की तरफ। दे आर नॉट लुकिंग एट देमसेल्व्स, वो दोनों खुद को नहीं देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो अगर मैं जिस तरह से अभी आपको ये समझा रही हूं, अगर आप मेरे शब्दों पर ध्यान दें, अगर आप देखें कि मैं क्या वर्ड यूज कर रही हूँ आपको समझाने के लिए अंतर, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। पहले एग्जाम्पल में मैंने क्या कहा, वो दोनों शीशे के सामने खड़े हुए और उन्होंने खुद को देखा, खुद को, देमसेल्व्स, अपने आप को देखा। और दूसरे में उन्होंने एक दूसरे को देखा, माने दे लुक्ड एट ईच अदर, एक दूसरे। तो जहां हम खुद की बात करते हैं वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लगाएंगे, जहां पर हम खुद की बात ना करके हम एक दूसरे की बात कर रहे हैं वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, वहां हम क्या लगाएंगे, ईच अदर। नाउ ईच अदर एंड वन अनदर, वन इन द सेम थिंग है। आप ईच अदर लगाएं या वन अदर लगाएं, दोनों का एक ही मीनिंग है, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। देन एक और एग्जाम्पल है आपके सामने, उसको ध्यान से देखिए और समझिए।
Who repaired your bike for you? I repaired it myself. Who repaired your bike for you? I repaired it myself. अब अगेन अगर हम इसको समझें, इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि तुम्हारी बाइक किसने ठीक की तुम्हारे लिए, Who repaired the bike for you, और आप जवाब दें मैंने खुद ठीक की, I repaired it myself, myself मैंने खुद ठीक की. So यहाँ पर भी अगेन we have used the reflexive pronoun, हमने reflexive pronoun का यूज किया है. लेकिन यहाँ पर reflexive pronoun सिर्फ ये बताने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, वो तो यूज है ही है, वो तो उसका बेसिक मीनिंग है. बट एक और यूज जो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का समझेंगे यहाँ पर वो ये कि इस तरह के सेंटेंसेस में, इस तरह के सिचुएशन में जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, खासतौर पर माइसेल्फ का यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि माइसेल्फ इज यूज्ड टू एम्फेसाइज आई रिपेयर्ड इट माइसेल्फ, मैंने वो बाइक खुद ठीक की. इसका मतलब ये कि यहाँ पर माइसेल्फ का इस्तेमाल क्या बताने के लिए हुआ है, खुद मैंने वो काम खुद किया, इस बात पर जोर देने के लिए या उस बात को एम्फेसाइज करने के लिए आपने माइसेल्फ का इस्तेमाल किया है. इस एग्जाम्पल को इस तरह से भी आप समझ सकते हैं. मान लीजिए डेली रूटीन में अगर कोई ऐसा काम है जो अनएक्सपेक्टेड है कि आप खुद करेंगे, फॉर एग्जाम्पल खुद अपने बाल कट करना, राइट, या अपनी बाइक खुद रिपेयर करना, या कोई ऐसा काम जो आप खुद ना करके आमतौर पर किसी और से करवाते हैं. हम यूजुअली अगर बाल कट करवाने की बात करते हैं, हेयर कट की बात करते हैं, तो हम खुद नहीं करते. बट फॉर एग्जाम्पल आजकल के दिनों का एग्जाम्पल है, लॉकडाउन चल रहा है, अगर वो काम आपको खुद करना पड़े, आप खुद ही अपना हेयर कट करें चाहे जैसा भी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप एम्फेसाइज करेंगे ये बात की कि मैंने खुद किया, मैंने वो काम खुद किया. तो एम्फेसिस की जरूरत क्यों पड़ती है, एम्फेसिस की जरूरत पड़ती है ये बताने के लिए कि वो काम आपको नहीं करना था बट फिर भी आपने किया. कारण कुछ भी हो सकता है, रीजन कैन बी एनीथिंग, बट वी आर एम्फेसाइजिंग मैंने खुद किया, यू आर एम्फेसाइजिंग योरसेल्फ. इसलिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल भी इन सिचुएशंस में कर सकते हैं. आई होप आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा. उनके यूजेस की हम बात करेंगे. एंड अगेन आई वुड सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस द यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन टेल मी. थैंक यू.